हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सीखते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ t, जो कि एक्सप्रेस किया हुआ है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ फंक्शंस k1 टाइम्स f ऑफ 1 ऑफ t प्लस k2 टाइम्स f2 ऑफ t प्लस k3 टाइम्स f3 ऑफ t एंड अप टिल kn times of ft fn of t मीन्स n नंबर ऑफ फंक्शंस है, उनका कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया गया है एक फंक्शन g ऑफ t। अब यदि हमसे कहा जाए लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पता करिए g ऑफ t का, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि ऐसे फंक्शन g ऑफ t का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होगा k1 बाहर l ऑफ f1t प्लस k2 बाहर टाइम्स ऑफ एल ऑफ एफ टू ऑफ टी, और ऐसे ही करते करते प्लस के एन टाइम्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ nth फंक्शन ऑफ टी। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? तो इसका सीधा सा जवाब है, आप आराम से बाय डेफिनेशन इसे ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे हमारे पास g ऑफ टी इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, तो l ऑफ g ऑफ टी क्या होगा? एल ऑफ जी ऑफ टी मतलब इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी, और जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी की जगह लिख दो के वन टाइम्स एफ वन ऑफ टी प्लस ऐसे करते करते nth के एन टाइम्स ऑफ एफ एन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपको पता है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से कि ये हमारे पास n नंबर ऑफ इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, एक दो तीन, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ इंटीग्रेशन में टूटेगा, और हर इंटीग्रेशन से जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली क्या होगा? के वन टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ वन ऑफ टी डी टी, फिर आ रहा होगा प्लस के टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ एफ टू ऑफ टी डी टी, और ऐसे करते करते फाइनली के एन टाइम्स ऑफ जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ एन टी डी टी। तो फाइनली ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है एल ऑफ एफ वन टी, ये हो रहा है एल ऑफ एफ टू टी, ये हो रहा है एल ऑफ एफ थ्री टी, विच विल गिव द फाइनल रिजल्ट कि L of g of t is equals to k1 times f1 Laplace transformation of f1t, k2 times Laplace transformation of f2t, kn times Laplace transformation of fnt। कहने का बेसिकली मतलब यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो इंडिविजुअल का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल के जोड़ दो, एक ही बात है। और जो भी कांस्टेंट्स है फंक्शन में, उसे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकाल लो। सिर्फ और सिर्फ उस प्योर फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, और बाद में उस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। तो विच इज ऑब्वियस, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ऑन दैट नोट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना? कुछ इजी से लेकर कुछ अच्छे खासे एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर से बोला जाए कि हमारे पास फंक्शन है टू टाइम्स ई की पावर टू टी माइनस में फोर टाइम्स ई की पावर माइनस थ्री, तो इस पूरे का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? पहले का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन प्लस दूसरे का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो हमने ऐसे तोड़ लिया कि इस पूरे का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होगा एल ऑफ टू टाइम्स ई की पावर टू टी प्लस एल ऑफ माइनस फोर टाइम्स ई की पावर माइनस थ्री टी। अब क्या होगा? ये वाला टू बाहर आ जाएगा जो आ गया, फिर ये वाला माइनस फोर बाहर आ जाएगा जो इधर आ गया, और फिर एल ऑफ टू टी कितना होगा? वन अपॉन में एस माइनस टू, और एल ऑफ माइनस ई की पावर माइनस थ्री टी कितना हो जाएगा? सो वन अपॉन में एस माइनस ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या है? माइनस थ्री। तो बस फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। कुल मिला के सीखना ये था कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई की गई।
सिमिलरली यहाँ पर दिया गया है 4t² प्लस साइन 3t प्लस e की पावर 2t। तो क्या कर रहे होंगे, हम कर रहे होंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस का मतलब है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। 4t² के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा टाइम्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t², फिर 3t, और फिर ये 4 बाहर रखो, t² का क्या हो जाएगा, t की पावर n का क्या होता है, गामा ऑफ n प्लस वन, है ना, अपॉन में s की पावर n प्लस वन। तो वैसे क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 2 प्लस वन अपॉन में s की पावर 2 प्लस वन, और 2 प्लस वन का गामा क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। तो उसी तरह से साइन 3t का क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में s² प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ये, जो कि फाइनली ये बनेगा 3 अपॉन में s² प्लस 9। फिर e की पावर 2t का 1 अपॉन s माइनस a की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया। एंड फाइनली यू विल गेट दिस एज एन आंसर। दिस वाज टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी को। अब एक अच्छे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, साइन ऑफ अल्फा टी प्लस बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा टी प्लस बीटा में आप देखो कि यहाँ पर अंदर साइन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो टी या फिर अल्फा टी करके छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि अल्फा टी प्लस बीटा टाइप का लिखा गया, एक लीनियर एक्सप्रेशन इन टी। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपली इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो टेस्ट हो ही नहीं रहा, वो बाद में टेस्ट होगा। जब हमें क्या पता है अभी तक, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के कुछ फंक्शंस को ऐड करके रखा होगा, उस पूरे का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकालने बोला है तो हम इंडिविजुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस निकाल देंगे उन फंक्शंस का, और जवाब रिपोर्ट कर देंगे। तो उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा, इसे सम ऑफ कुछ फंक्शंस बनाना होगा। सो क्लियरली यहाँ पे आपने ये सुन रखा होगा कि ऐसा भी बोला जाता है। बस, तो साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, बस इसी को तो हम कह रहे थे कि इसी को यूज करना है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या है, अल्फा टी, और बी की जगह क्या है, बीटा। तो दिस विल बी साइन अल्फा टी कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा टी साइन बीटा। अब बीटा तो कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा और साइन बीटा भी कांस्टेंट, साइन सॉरी कॉस बीटा और साइन बीटा भी कांस्टेंट्स हो जाएंगे। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हो जाएगा कि हमारे पास cos बीटा जो कि एक कांस्टेंट है टाइम्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin अल्फा टी प्लस sin बीटा जो कि एक कांस्टेंट हो जाएगा टाइम्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos अल्फा टी। और यहाँ से क्या आ जाएगा, cos बीटा तो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ sin अल्फा टी का अल्फा कोफिशिएंट है ना, sin ए टी का हमें पता है कि a अपॉन में s स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ऐसे ही अल्फा टी का क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन में एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और प्लस साइन बीटा तो एक कांस्टेंट है, कॉस अल्फा टी का क्या होता है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। हाँ, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा होगा, 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ अल्फा कॉस बीटा प्लस एस साइन बीटा, और ये हमारा आ जाएगा जवाब। तो यहाँ पर बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का एप्लीकेशन था कि साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और इससे आप क्या कर सकते हो, फाइनली सम ऑफ फंक्शंस में ब्रेक कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, और उसके बाद उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। तो बस यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का प्योर एप्लीकेशन है। सिमिलरली ये देखो, cos t cos 2t cos 3t लिखा हुआ है, यानी कि हमें क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, और इसे हमारा लक्ष्य ये है कि हम इसे सम ऑफ फंक्शंस में लिख पाए। तो आपने ये सुन रखा होगा कि cos cos डिफरेंट एंगल्स है ना, जब भी cos a cos b लिख रखा हो, सो इट इज इक्वल्स टू cos ऑफ सम ऑफ एंगल्स, यानी cos सम प्लस में cos डिफरेंस, दैट इज cos a माइनस b, और डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से अगर आपने सुन रखा है ना, उसी तरह से हम कह सकते हैं जब भी cos सम प्लस कॉस्ट डिफरेंस लिखा हो, तो एज अ प्रोडक्ट उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं,
है ना, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 cos a cos b। तो वैसे हमें क्या जरूरत है अभी, प्रोडक्ट से सम में बदलने की, यानी cos a cos b को हम लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। तो बस हम यही करेंगे, कोई से भी दो cos पकड़ लो और उस पर ये लगा दो। तो मेरी आदत है कि मैं फर्स्ट और लास्ट पकड़ता हूँ जब भी और दे रखा होता है, तो हम क्या कर लेंगे, या फिर मतलब लास्ट वाला और पीछे वाला आप कोई सा भी कर सकते हो, पहले और दूसरे से भी कर सकते हैं, दूसरे तीसरे से भी कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट और फर्स्ट से कर लेते हैं। cos t और cos 3t मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा होगा, cos ऑफ सम, सम क्या आ रहा है t प्लस 3t, यानी 4t प्लस cos डिफरेंस, t और 3t का डिफरेंस माइनस 2t या फिर 2t, cos में दोनों ही चलता है, तो हमने लिख दिया cos 2t और डिवाइडेड बाय 2। और इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों हमने ले लिया तो बच गया cos 2t, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको cos 2t से। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, हमारे पास आ गया है हाफ एक कांस्टेंट इनटू cos 2t cos 4t प्लस cos स्क्वायर 2t। ठीक है, और फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट बन गया और यहाँ पे cos का स्क्वायर लिखा है। अब क्या, इस प्रोडक्ट पे तो हम फिर से ये लगा देंगे, और इस cos स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या है कि cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो उससे क्या होता है, ये जो स्क्वायर है जिसका लैपलेस हम जानते नहीं कि cos स्क्वायर का लैपलेस क्या होगा, लेकिन उसे cos के स्क्वायर को लीनियर टर्म ऑफ cos में कन्वर्ट करने के बाद हम आसानी से डील कर सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला होता है जिसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हाफ ऑफ cos 2t cos 4t क्या बन जाएगा, cos सम यानी cos 6t प्लस cos डिफरेंस यानी cos 2t, है ना, इन दोनों का डिफरेंस 2t और डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos स्क्वायर 2t की जगह लिख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा। तो थीटा अगर 2t है तो 2 थीटा 4t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4t और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से तो 2 एलसीएम ही हो जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 2 है और वो बाहर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास 1 प्लस cos 2t प्लस cos 4t प्लस cos 6t इंटू 1/4 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2t प्लस cos 4t प्लस cos 6t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा बाहर, ठीक है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 हो जाएगा, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 2t हो जाएगा, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 4t लिखेंगे, लैप्लास ऑफ cos 6t लिखेंगे, तो यही आ जाएगा एज अ रिजल्ट, जो कि हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ व्हाट, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s cos 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस cos 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस cos 6t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और यही हमारा जवाब आ जाएगा। तो उस तरह से करना था। और अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल को, और ये है साइन की पावर 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन ये देख के आपका रिएक्शन कुछ ऐसा हो गया होगा कि साइन की पावर 5t को कैसे डील कर रहे होंगे। तो बहुत ही आसान है, हम क्या कर रहे होंगे कि इस साइन की पावर 5t को लिख लेंगे साइन स्क्वायर टी इंटू में साइन का क्यूब टी। पूरे यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज करना है, बट उससे पहले यूजेबल फॉर्मेट में लाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशंस यूज करनी है। तो सवाल बस ट्रिग्नोमेट्री के मैनिपुलेशंस पर बेस्ड है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें पता है कि एक बार वैसा एक्सप्रेशन दिख गया जिसमें स्टैंडर्ड फंक्शंस दिख रहे हैं तो उनके लैप्लास हमें याद है, तुरंत लगा देंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। तो इस साइन क्यूब टी को क्या कर लेंगे ना, हम एक चीज याद करेंगे कि जब भी हमारे पास साइन 3t होता है तो हम उसे लिख सकते हैं
3 sin t -4 sin क्यूब टी। तो यहाँ से ये क्यूब वाले टर्म को कैसे लिखा जा सकता है? हम लिख सकते हैं साइन का क्यूब टी जो है वो हो जाएगा 3 sin t -sin 3t /4। बस बस वही लिख लेंगे साइन क्यूब टी की जगह, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर टी इंटू 3/4 टाइम्स ऑफ साइन टी और माइनस में 1/4 टाइम्स ऑफ sin 3t। तो क्या हो रहा है ये? 3/4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब टी माइनस में 1/4 साइन स्क्वायर टी sin 3t। और अब क्या होगा? 3/4 अगेन ये साइन क्यूब टी जो है उसको फिर से हम ये लिख देंगे। क्या? 3/4 साइन टी -1/4 sin 3t और माइनस में 1/4 साइन स्क्वायर टी और फिर sin 3t। तो साइन स्क्वायर टी की जगह हम क्या लिख देंगे? अगेन हम क्या यूज करेंगे? पहले हमने ये यूज किया था, अब हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन का स्क्वायर टी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। तो भाई थीटा की जगह अगर टी हो जाए तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2t/2। तो भाई यूज करेंगे 1 माइनस कॉस 2t/2 इंटू sin 3t। तो कुल मिला के क्या हो रहा होगा कि 3/4, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास बन जाएगा ये 3/4 इंटू 3/4 साइन टी बन जाएगा 9/16 साइन टी और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा -3/16 sin 3t। फिर ये -1/4 जब, ठीक है, यहाँ पे -1/4 मल्टीप्लाई होगा हाफ से, फिर वो मल्टीप्लाई होगा sin 3t से। तो हमें कुल मिला के मिल रहा होगा माइनस में 1/8, ठीक है, माइनस में 1/8 sin 3t। इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस में 2/16 sin 3t लिख सकते हैं। और फिर ये -1/4 इंटू ये वाला माइनस cos 2t/2 ये और फिर sin 3t, ये सब मिला के आपको दे रहा होगा 1/8, ठीक है, 1/8 टाइम्स ऑफ cos 2t sin 3t। अगेन साइन कॉस का प्रोडक्ट लिखा होगा जब, ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। सो जब हमारे पास साइन कॉस का प्रोडक्ट लिखा होगा तो हम क्या कर लेंगे? फिर से इसे सम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला याद कर लेंगे और वो अप्लाई कर देंगे। तो साइन ए कॉस बी, साइन इंटू कॉस और डिफरेंट एंगल्स होते हैं जब, तो दैट इज इक्वल्स टू साइन सम, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन डिफरेंस, दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी /2। तो यही लगा देंगे बस। तो क्या बन जाएगा ये वाला चीज? ये बन जाएगा हमारे पास साइन सम यानी कि साइन ऑफ 5t प्लस साइन डिफरेंस यानी कि साइन ऑफ t /2। ठीक है, ध्यान रहे इस सबसे अलग हम केवल इस पार्ट की, ये जो पार्ट आया है इस पार्ट की बात कर रहे थे कि इट विल बी इक्वल्स टू दिस। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास अब इन टोटल क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा 9/16 साइन टी माइनस 3/16 sin 3t माइनस 2/16 sin 3t। तो यहाँ से क्या हो रहा है? 9/16 sin t और यहाँ वाला जो 2 आ जाएगा तो 1/16 बन जाएगा और 1/16 sin 5t और 1/16 sin t। तो ये 9/16 sin t और 1/16 sin t, ठीक है, क्योंकि वो 2 हमने इधर है तो इसको हटा दो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 1/16 इंटू साइन टी और 9/16 इंटू साइन टी,
वो क्या दे देंगे, 10/16 इंटू साइन टी। हाँ, और उसके बाद साइन थ्री टी के टर्म्स देख लो, -3/16 -2/16 साइन थ्री टी, तो क्या आ रहा है -5/16 साइन थ्री टी आ रहा है। और अब 1/16 टाइम्स ऑफ हमारे पास क्या है, 1/16 टाइम्स ऑफ साइन 5t, तो अगेन क्या बन रहा है 1/16 टाइम्स ऑफ साइन 5t। तो कुल मिला के हमने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, मतलब हमने इसे इस पे अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना, सम कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन माइनस ये वाला, है ना, ये कांस्टेंट -5/16 इंटू साइन 3t फंक्शन 1/16 टाइम्स ऑफ साइन 5t फंक्शन। तो अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाकर बड़े आराम से जो हमारे पास साइन की पावर 5t था उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो अब तो हमें पता है कि अब जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो हम देख के लगा सकते हैं, फंक्शन देख कर ही लगा सकते हैं, यानी इससे पहले तक का काम तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का था। वो भी इसीलिए क्योंकि हम डायरेक्टली साइन की पावर 5t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, हमें जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है उनके फॉर्म में किसी तरह से लाना था। अब क्या है, 10/16 कांस्टेंट और साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, है ना, ए की वैल्यू 1 है, तो ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसीलिए एस स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। -5/16 कांस्टेंट है, साइन 3t का क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर 1/16 कांस्टेंट है, साइन 5t का क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लो। ठीक है, 1/16 सभी में है तो कॉमन लेना चाहोगे तो 1/16 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 10/s² प्लस 1 माइनस 15/s² प्लस 9 और प्लस 5/s² प्लस 25। 5 भी कॉमन ले सकते हो सब में से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 अगर आ गया तो इधर बस 2 बचेगा, इधर 3 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।